बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बेकरी स्टाइल खस्ता नान खताई की एकदम परफेक्ट और आसान सी रेसिपी और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम इसको बनाएंगे ताकि हर कोई घर पर इसको आसानी के साथ तैयार कर ले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक साफ़ खुले बर्तन में 200 ग्राम घी डाल देंगे और घी आपका मेल्ट होना चाहिए। इसके बाद हम 100 ग्राम इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई चीनी और साथ ही 3 चम्मच डाल देंगे मिल्क पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और 1/4 चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे इलायची पाउडर, जिसको हमने मोटा सा इस तरीके से कूट लिया है। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और हैंड विस्क की मदद से हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। हमने इसको मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे बेकिंग सोडा और साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे 250 ग्राम मैदा। अगर कप का हिसाब करें तो 2 कप हमने लिए हैं मैदा के, इसके अंदर डाल देंगे और एक दफ़ा हम इसको बड़े चम्मच से मिक्स कर लेंगे। इसको चम्मच से मिक्स करने के बाद हम हाथों की मदद से इस डो को मिक्स कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर डो थोड़ी सी पतली लगे तो आप इसके अंदर 2 से 3 चम्मच मैदा और डाल लें। मुझे ये थोड़ी सी पतली लग रही थी तो मैंने 2 से 3 चम्मच मैदा और डाल लिया है और इसको हम दोबारा से हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ज़बरदस्त सी स्मूथ सी नान खताई की डो तैयार है। इसके बाद हम इसकी नान खताइयाँ तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही छोटा सा हम पेड़ा इसका गोल सा बना लेंगे और हाथों से इसको इस तरह से प्रेस करते हुए हम इसको नान खताई की शेप दे देंगे। तो तमाम नान खताइयाँ हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने गोल शेप में बेकिंग ट्रे ले ली है। अगर आपके पास चौरस शेप में है तो आप उसमें भी नान खताइयाँ बना सकते हैं। सबसे पहले हम बटर पेपर के ऊपर ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे। इसके बाद हम ट्रे के ऊपर इस तरीके से हम अच्छे से इसके अंदर ऑयल लगा लेंगे और दोबारा से बटर पेपर को हम इसके अंदर इस तरीके से रख कर एडजस्ट कर देंगे और जो नान खताइयाँ हमने बनाई हैं वो तमाम हम इसके ऊपर रख देंगे। और एक अदद अंडे की हमने जर्दी ली है। इसके अंदर हम 1 से 2 चुटकी डाल देंगे जर्दा फूड कलर की और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से तमाम नान खताइयों पर ब्रश की मदद से हम अंडे की जर्दी लगा देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी लुक आएगी। और ये लगाने के बाद बारीक कटे हुए बादाम हम इसके ऊपर रख देंगे और ये ज़बरदस्त सी नान खताइयाँ तैयार हैं। इसके बाद हम इसको कढ़ाई में बना लेंगे। अगर आपके पास ओवन है तो आप इसको ओवन में बना सकते हैं, वरना तो आप आसानी के साथ घर में पतीले में या फिर कढ़ाई में नान खताइयाँ तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई को हमने 10 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया था। इसके अंदर हमने इस तरह का ये स्टैंड रख दिया है और ये ट्रे हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम कवर करके बिल्कुल स्लो आंच पर 30 से 35 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 35 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं तो तैयार है ज़बरदस्त सी नान खताइयाँ। आप देख सकते हैं बग़ैर ओवन के और बग़ैर बीटर के, और हमने इसमें कोई भी बटर का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई हैं और इसको हम काउंटर पर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। बहुत ही मज़ेदार नान खताइयाँ बनकर तैयार हैं और टी टाइम के लिए तो ये बहुत ही आइडियल सी रेसिपी है। आप अपने घर पर इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।